तो इजराइल हमास की जंग को 1 साल पूरा हो रहा है। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो इसमें अब तक क्या क्या हुआ है, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। हमास के लड़ाके इजराइल में साल भर पहले घुस आए। इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया गया। इजरायली नागरिकों पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हुआ। करीब 1200 लोगों की इसमें मौत हो गई। 251 लोगों को हमास ने फिर बंधक बनाया। ये 7 अक्टूबर की बात है। फिर 64 लोग अभी भी बंधक हैं, ऐसी खबर है। उस हमले के बाद 64 लोगों को बंधक बनाया गया था। 117 बंधक आज़ाद किए गए, इनमें से और 70 की मौत की भी खबर आई। तो हमास का हमले का जो तबाही का मंजर था वो कुछ इस तरह से था। इजराइल ने गाजा पर फिर इसके जवाब में बम बरसाए। 13 अक्टूबर साल 2023 को उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिण में जाने को कहा गया। ये 13 अक्टूबर की बात है। फिर 27 अक्टूबर साल 2023 इजराइल ने ज़मीनी हमला गाजा पर शुरू कर दिया। 15 नवंबर 2023 को इजरायली सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल में छापेमारी की और एक तरह से वो मानवीय त्रासदी का गवाह भी बना वो अस्पताल। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गाजा से 24 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है। आगे बढ़ते हैं। 24 नवंबर 2023 संघर्ष विराम को लागू किया गया। ये संघर्ष विराम करीब 1 सप्ताह ही चल पाया। इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों को फिर इस दौरान छोड़ा भी गया। बदले में हमास ने 80 इजरायली बंधकों को छोड़ा। जंग फिर चालू हो गई और दक्षिण गाजा में बमबारी भी इस दौरान शुरू हो गई। आम लोगों पर युद्ध की सबसे बड़ी मार पड़ी। भोजन, दवाई और बाकी चीजों के भीषण संकट गाजा पट्टी में शुरू हुआ। इजराइल पर सहायता रोकने के भी आरोप लगे। मानवीय आधार पर इजराइल इस पर दोबारा विचार करे, ऐसी अपील की गई। कुछ देशों ने गाजा में पैराशूट के जरिए राहत सामग्री भी गिराई और ये तस्वीरें हमने सब देखी भी। 7 मई 2024 गाजा के सबसे दक्षिणी शहर राफा पर जमीनी हमला फिर किया गया। इजरायली सेना ने गाजा और मिस्र के बीच क्रॉसिंग पर कब्जा जमाया। 13 जुलाई 2024 को दक्षिणी गाजा में एयर स्ट्राइक भी हुए और हमास के सैन्य विंग के चीफ मोहम्मद दाइफ की इसमें मौत हो गई। यमन के हूती भी इजराइल से जंग में कूदे और लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी हमले किए। 20 जुलाई 2024 हूती लड़ाकों पर ड्रोन स्ट्राइक हुआ। 30 जुलाई को हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र का बेरूत में खात्मा किया गया। 31 जुलाई हमास के नेता इस्माइल हानिये को ईरान ने मार डाला। और अब 13 अप्रैल 2024 ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। ये ईरान का बड़ा हमला माना गया। दमिश्क में वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब ईरान ने दिया। तो ये ईरान ने कहा कि इसका जवाब था। फिर 2 अक्टूबर साल 2024 यानी इसी साल ईरान ने करीब 200 मिसाइलें इजराइल पर दागी। ईरान का यह कदम नसरल्ला हानिये की मौत का बदला माना गया। इजराइल का दावा, ईरानी हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो ईरान का दावा कि इजराइल को तगड़ी चोट लगी है। अब 4 अक्टूबर साल 2024 ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने अपील की कि मुस्लिमों को अब एकजुट होना होगा। ये पिछले ही हफ्ते की खबर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर ये तनाव का अंत कैसे होगा, इस युद्ध पर विराम कौन लगाएगा।